बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 4 हम लोग बेटे पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी किए थे कुछ कुछ बाकायदा शक्ल के अजसाम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने किया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। आज के लेक्चर में हम लोग प्लम्ब लाइन से स्टार्ट करेंगे, उससे आगे। तो सबसे पहला सवाल है हमारा प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन क्या होता है बेटे? प्लम्ब लाइन जो है ना, एक धाती गोली होती है, उसको आप डोरी से बांधा होता है। जैसे आप लोग अक्सर देखा है कि मिस्त्रियों के पास जो है, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इमारतें तामीर करते हैं, मिस्त्रियों के पास ये प्लम्ब लाइन होती है। लाटू सा होता है, एक सिरे पर बांधा होता है। तो ये क्या करते हैं, ये दीवार के बैलेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आया लटका कर आया दीवार सीधी बन रही है, दीवार टेढ़ी तो नहीं है, एक सीध में बन रही है। ठीक है, तो ये प्लम्ब लाइन क्या होता है? A plumb line consists of a small metal board। ये एक छोटी सी धाती गोली पर मुश्तमिल होता है, और वो धाती गोली या तो पीतल की होती है या लेड यानी शीशे की। लेड शीशे को कहते हैं, ब्रास पीतल को कहते हैं, आमतौर पे पीतल की होती है। सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, और इसको एक डोरी के साथ लटकाया जाता है। इट रेस्ट्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू इट्स वेट। तो ये अपने वजन की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट ठहर जाती है। एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, किसकी वजह से ठहर जाती है? अपने वजन की वजह से, जो कि किस तरफ अमल कर रहा है? अमूदन नीचे की जानिब। आपको पता है किसी भी जिस्म का वजन नीचे की जानिब अमल कर रहा हो। तो ये होती है ये प्लम्ब लाइन। आज का हमारा दूसरा सवाल है कपल। बेटे कपल का लफ्जी मतलब होता है जोड़ा। कपल का लफ्जी मतलब होता है जोड़ा। अब यहाँ पे किस चीज का जोड़ा है? यहाँ पे ये फोर्सेस का जोड़ा है। तो जब दो फोर्सेस मिल जाती हैं तो उसको हम कपल कहते हैं। अब वो फोर्सेस होती कैसी है बेटे? वो ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनकी होती तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, मुसावी हैं, लेकिन एक लाइन में नहीं होती। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी कि होती पैरेलल हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, ये एक फोर्स है जी, ये फर्स्ट करें स्टीयरिंग व्हील है गाड़ी, तो आप इस तरह से फोर्स लगाते हैं। ये आप एक इस हिसाब से आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे अगर आप ऐसे कर रहे हैं, और इस हिसाब से आप नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और एक फोर्स नीचे की तरफ है। ये पैरेलल, लेकिन कैसी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि इनकी मिकदार बराबर है दोनों की, लेकिन ये एक लाइन में नहीं है। लाइन का मतलब क्या है? कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, ये इसको आप F1 कह लें और इसको आप F2 कह लें। बेसिकली F1 और F2 होती है। क्यों बड़ा F1 और F2 क्यों नहीं कह सकते हम? क्योंकि दोनों की मिकदार मुसावी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जब मैग्नीट्यूड सेम हो तो आप उसको अलग-अलग जो नाम नहीं दे सकते, यानी कि दोनों की मिकदार एक जैसी। उसको भी F कहेंगे, उसको भी F कहेंगे। अब ये वाला जो F है, ये अमल कर रहा है इस लाइन में, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। क्या दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट नहीं है? तो दो ऐसी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो मिकदार में मुसावी लेकिन एक लाइन में ना हो, ये और लाइन में है, ये और लाइन में, लेकिन एक लाइन में ना हो, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, कपल पैदा करती है। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एक ऊपर एक नीचे, ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मिकदार बराबर है, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। ये इसकी डेफिनेशन। एग्जांपल क्या है जी? व्हेन अ ड्राइवर टर्न्स अ व्हीकल, जब गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को मोड़ता है, टर्न्स मोड़ता है, ही अप्लाइज फोर्सेस, वो फोर्सेस लगाता है, फोर्स नहीं फोर्सेस, दो फोर्सेस लगाता है। दैट प्रोड्यूस अ टॉर्क, जो कि स्टीयरिंग व्हील में टॉर्क पैदा करती हैं, उसको घुमाती हैं, उसमें गर्दिशी असर पैदा करती हैं, उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा करती हैं। दिस टॉर्क टर्न्स द स्टीयरिंग व्हील, और यही जो टॉर्क है वो स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है। अब इसका फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह याद करना है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। F इज इक्वल F मल्टीप्लाइड बाय AB, F मल्टीप्लाइड बाय AB। अब ये F क्या है? F बेटे ये फोर्स है जो लगा रहे हैं, और AB क्या है? इन दोनों फोर्सेस का दरमियानी फासला, यहाँ ये A है फर्ज कर लें और ये B है, तो इन दोनों फोर्सेस का दरमियानी फासला है AB। तो ये आपने फार्मूला अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम, बहुत आम सवाल है। इक्विलिब्रियम का बेटे लफ्जी मतलब होता है तवाज़ुन, बैलेंस। इक्विलिब्रियम इसका लफ्जी मतलब होता है तवाज़ुन, बैलेंस, मुतवाज़न।
सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है अगर उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना कर रही हो। कब होता है बेटे? जब किसी भी जिस्म पर कोई नेट फोर्स अमल ना कर रही हो तो वो जिस्म किस हालत में होगा? इक्विलिब्रियम की हालत में। A body is said to be in equilibrium if no net force acts on it. अब इसकी दो कंडीशंस ऐसी हैं जब जिस्म पर नेट फोर्स सिफर होती है। पहली कंडीशन जब जिस्म रेस्ट की हालत में हो, जब जिस्म किस हालत में हो बेटे? रेस्ट की हालत में। और दूसरी कंडीशन जब जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा हो। इन दोनों कंडीशंस में उस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो होती है। अगर जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी रेस्ट की हालत में तो समझ आता है कि नेट फोर्स सिफर है। जब जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा होता है तो ना तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी उसमें एक्सेलरेशन जीरो है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो कोई भी जिस्म इक्विलिब्रियम में उस वक्त होता है जब उसका एक्सेलरेशन सिफर हो। वो हरकत की हालत में भी हो सकता है, वो रेस्ट की हालत में हो, तो होता ही होता है। जिस्म हरकत ही नहीं कर रहा तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। और जब जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा है इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसमें एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं होगा। लिहाजा ये दो सूरतें हैं जब जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है। यानी हरकत करता हुआ जिस्म भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो हरकत कैसे कर रहा हो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो दो कंडीशन है बेटे जब जिस्म इक्विलिब्रियम होता है। कौन कौन सी? जब जिस्म रेस्ट की हालत में हो और जब जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा हो। इन दोनों कंडीशन में हम कहेंगे जिस्म इक्विलिब्रियम में है। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि कोई भी गाड़ी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रही है वो इक्विलिब्रियम में है, या कोई भी जहाज जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उड़ रहा है वो भी इक्विलिब्रियम में है, दीवार पर लटका हुआ फ्रेम रेस्ट की हालत में है वो भी इक्विलिब्रियम में है। तो ये इसकी एग्जांपल्स। तो आज के लिए 3 सवाल आती हैं बेटे, अगले लेक्चर में आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।